अब कुछ ना रिएक्शंस दिए गए हैं तुम्हारे चैप्टर के अंदर, तो देख लेते हैं। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, दिस आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ये मैंने तुमको पहले ही बता दिया। कई एग्जांपल हैं इसके, मैं मान लो कि मैंने HCl और NaOH का दिया है, यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल लाइक एक और एसिड ले ले सर, कौन सा वाला, H2SO4 ले ले, हाँ बेस ले लो कोई और, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड गिविंग सॉल्ट। देखो पोटेशियम का सल्फेट बनेगा यानी K2SO4 प्लस वाटर बनेगा ऑब्वियसली H2O, ठीक है। तो सर यानी ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, यस K2 पोटेशियम सल्फेट इज अ सॉल्ट। सर हमको तो लगता है खाली जो हम खाते हैं वही सॉल्ट होता है, नहीं सॉल्ट होता है, ठीक है। तो ये सॉल्ट। अच्छा, तो ये बात दिमाग में याद रखो कि जब भी एसिड बेस से रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सर इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं सर। ओके सर, ओके आगे देखिए। नाउ वी हैव केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, कई बातें यहाँ से कनेक्ट होंगी, कई सारी बातें यहाँ से कनेक्ट होंगी। एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। थोड़ा पानी पी ले, चलो हल्का फुल्का पानी पी लो भाई। यस, सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन वही देख रहे हैं अपन। यस सर, पहला एसिड प्लस मेटल या बेस प्लस मेटल, ठीक है। यहां पर एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, याद रखना इट गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, और ये एसिड के साथ डाइल्यूट एसिड, ठीक है। एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड हियर ऑल्सो यहां पर भी बेस प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सर एग्जाम्पल तो उसके बाद थोड़ा सा और बता देना, एग्जाम्पल देख लो। सो जैसे कि अपन ने लिया, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल दिए मैं आपको, जिंक। दो एसिड लेते हैं, एक HCl, दूसरा H2SO4, टेक्स्ट बुक में यही दिया है सर, और एग्जाम्पल ले सकते हो आप, ये एसिड और बदल लो, हो जाएगा। तो यहां पर होगा सॉल्ट कौन सा बनेगा, जिंक का क्लोराइड बनेगा, ZnCl2। सर फॉर्मूला कहां से आएगा, हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला डाल दो, यूट्यूब पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने बनाया हाउ टू मेक केमिकल फॉर्मूला, जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला कैसे बनाया सर, ZnCl2। ZnCl क्यों नहीं लिखा, ये अगर अभी तक कंफ्यूजन है ना तो उसको रखो नहीं, इसको खत्म करो, उसके बाद ही इसके आगे कंटिन्यू करना, ठीक है। देन वी हैव हाइड्रोजन गैस, और वैसे ही जिंक प्लस क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड विल बी फॉर्मिंग जिंक सल्फेट, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, ठीक है। बेस प्लस मेटल का सर बता दो, बेस जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और मेटल जैसे कि जिंक बनेगा जिंकेट, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। नॉट ऑल बेसिस, ये रिएक्शन ना सारे बेसिस साथ नहीं होता, नॉट ऑल बेसिस रिएक्ट विद मेटल, ठीक है। ऑल बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स, ठीक है। तो यहां पर इधर होती है अपनी इस वाले पार्ट। अच्छा, और भी रिएक्शन दिया है कि सर सिर्फ मेटल से दिया है, कुछ और भी दिया है। तो अभी हमने देखा एसिड और बेस आपस में रिएक्ट कैसे करते हैं, फिर हमने देखा एसिड और एसिड हो या बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। देन वी हैव अनदर, इसको मिटाना पड़ेगा भाई, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। आई विल रब दिस सेकंड वन, आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। ओके, सो नाउ वी हैव एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड क्या बनाएगा सर, यहां पर एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड विल बी फॉर्मिंग। अब ये ध्यान रखना कि मेटल ऑक्साइड हो या फिर हो मेटल हाइड्रोक्साइड, दे आर बेसिक। मेटल हाइड्रोक्साइड तो हमने देखा ही है, ये सब बेस है। मेटल हाइड्रोक्साइड इज बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है, ठीक है। इसकी तो बात समझ आ रही है। पर मेटल के ज्यादातर कंपाउंड जैसे मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं उसको,
ये सब क्या होता है, दे आर बेसिक इन नेचर, ठीक है। और ऐसे ही नॉन मेटल के ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यहां लिख देता हूं नॉन मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है सर, इनका नेचर होता है एसिडिक। सर इससे क्या मतलब, इससे मतलब ये निकलेगा, देखो भी ध्यान से, मैंने क्या बोला, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, न्यूट्रलाइजेशन, सही है, परफेक्ट। यहां पर भी देखो एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, नो व्हाट इज मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक। तो अगर ये एसिड है, ये बेस है, तो क्या बनना है यार, सॉल्ट और वाटर तो बनेगा ना, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या फॉर्म होता है, सॉल्ट प्लस वाटर। सर इज इट न्यूट्रलाइजेशन, ऑफ कोर्स, एब्सोल्युटली, ठीक है। एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। सर एग्जाम्पल दे दो, सिंपल है कहानी, एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल इज अपन कौन सा एसिड लिए, जैसे कि HCl, बहुत बढ़िया एसिड है। मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड ले लो, NaO, नहीं यार Na2O, ठीक है। इट विल बी फॉर्मिंग सॉल्ट। अच्छा इसमें थोड़ा और, ये बहुत अग्रेसिव हो गया, बहुत नॉर्मल वाला लो ना, कैल्शियम ऑक्साइड CO, काओ, क्या बनेगा भाव, ये बनेगा कैल्शियम का क्लोराइड CaCl2 एंड वाटर, प्यारा सा, ठीक है। ऐसे तुम सल्फ्यूरिक एसिड का भी ले सकते हो, ठीक है। तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट बनेगा इन दैट केस, ओके। तो यहां पर इसका हो गया। अभी दूसरी बात, अगर सर अगर एसिड मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है क्योंकि वो बेस था, तो क्या बेस नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज बेस प्लस एसिड हो जाएगा, हो सकता है। एंड वही तो बता रहा हूं, इसके लिए फिर मिटाना पड़ेगा सर ये वाला बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड। अच्छा मैं इसको ना साइड में लिख देता हूं, क्या हो रहा है, एक मिनट, इसको ना ऑल बेस डू नॉट रिएक्ट, कहां लिख दें सर, यहां लिख देते हैं। बट all bases do not react to metals। अच्छा अभी आते हैं हम यहां पर, मेटल बेस प्लस क्या, नॉन मेटल ऑक्साइड। मैंने बताया बेस तो बेस है भैया, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या है, एसिडिक है। तो एसिड और बेस क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर, बराबर है सर, एकदम बराबर है। सर एग्जांपल दे दो इसका, तो आओ एग्जांपल ले लेते हैं इसका, फिर हम ज्यादा नीचे जा रहे हैं मुन्ना। एग्जांपल इज एनी बेस, वेरी गुड बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड। सर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यू कैन टेक एनीवन, ठीक है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड लेते हैं अपन, कोई एसिड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो यू हैव अ बेस, यू हैव नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बनेगा ये बनेगा सॉल्ट, ठीक है। कौन सा सॉल्ट बनेगा, Na2CO3, बराबर ना, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर इज H2O। आगे बात समझ में। सो दिस इज बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या बना है यहाँ पर बना है सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। तो अगेन सब न्यू, ये याद है ना, तो इसी बेसिस पे सब हम याद करते जा रहे हैं। आगे देखते हैं सर, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट। आई जस्ट टोल्ड कि भाई मेटल कार्बोनेट हो या फिर हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दे आर बेसिक इन नेचर। मतलब यहां पर भी सर क्या हम बात करने जा रहे हैं, एक एसिड एक बेस से रिएक्ट करेगा, बिल्कुल सही। सो एसिड रिएक्टिंग विद अ बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां पर भी क्या फॉर्म होना है सर, यहां पर भी बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बात है सर। लेकिन सर यहां कार्बोनेट कुछ दिख रहा है, तो क्या यहां पर कार्बन का कुछ नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो यहां पर एडिशनल याद रखो, इसमें एडिशनल याद रखो कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है। सो वेदर इट इज मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट, सॉल्ट वाटर के साथ CO2 फॉर्म होता है। एंड लेट अस सी द एग्जांपल। पहले मैं मेटल कार्बोनेट का लिख देता हूं एक, ठीक है, फिर मेटल बाइकार्बोनेट का हम लिख देंगे, ठीक है।
तो जैसे कि मान लो एसिड है अपना HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज आई एम टेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, शायद HCl तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया होगा। सो H2SO4 यहाँ पर लेता हूँ मैं मेटल कार्बोनेट, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बराबर है, और यहाँ पर लेता हूँ मैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस बराबर है, एकदम बराबर है सर। अब ये क्या फॉर्म होगा सर, अभी बताया हमने, सॉल्ट, वाटर और CO2। कौन सा सॉल्ट बनेगा जरा ध्यान देना, अभी कौन सा सॉल्ट बनेगा यहाँ पर इस वाले केस में, कौन सा सॉल्ट बनेगा, कैल्शियम का सल्फेट बनेगा, कैल्शियम का सल्फेट लिख दो यहाँ पर बिंदास। क्या चल रहा है भाई, नहीं चलना, कैल्शियम का सल्फेट बनेगा CaSO4 बराबर है, प्लस वाटर, तो वाटर होता है सर, बराबर है ना, यस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है सर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू शुड, पढ़ाई ऐसे करनी चाहिए, इस तरह से पढ़ लो, एकदम चिल मार के आराम से हो जाएगा यार, इतना टेंशन काहे लेते हो तुम।